Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 8. We are learning Unit 4. It's a beautiful poem with title Don't Give Up. हमारा आज का SLO, we are going to study 2 SLOs today. Ask a variety of questions at different levels. For example, clarifying open-ended questions about the text read or viewed. Read and view a variety of reading age appropriate and high interest books and text from a poetry rhymes. Sinkin and haiku we'll discuss some other time inshallah. तो बेटा आज हम जो SLOs पढ़ रहे हैं, पहले SLO में हमें क्या है कि हम जो टेक्स्ट पढ़े, इवन अगर आप कोई टेक्स्ट देख भी रहे हैं और उसको पढ़ भी रहे हैं, तो आपने क्या करना है, हमने उसको क्लैरिफाई करने के लिए क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस करने हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं, राइट? यानी उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्वेश्चंस करने हैं क्लैरिफाइंग और ओपन एंडेड. एंड अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा? एक है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जैसे जिसके लॉजिकल आंसर्स यस नो और बहुत ब्रीफ आंसर्स होते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर बहुत डिटेल्ड होते हैं, राइट? जैसे व्हाई, हाउ, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो इट मींस दीज क्वेश्चंस डिमांड अस टू आंसर इन डिटेल एंड दीज आर नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ऑलराइट, तो हम इन क्वेश्चंस के थ्रू अपने टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करेंगे. दिस इज आवर SLO. और फिर दूसरा जो है, हम जो पोइट्री है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसमें से हम आज राइम्स को डिस्कस करेंगे. यानी जो हमारी राइमिंग पोइट्री है उसको हम डिस्कस करेंगे. सिनकेन एंड हाइकू हम इंशाल्लाह अदर टाइम विल डिस्कस. ओके, before this in your grade 7 you have already studied ask a variety of questions at different levels, clarifying open-ended questions about the text read or viewed. Okay, ये वाला SLO 7 में भी हमने प्रैक्टिस किया है और अब हम इसको ग्रेड 8 के लेवल पर इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे. Let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran, Surah Al-Baqarah, verse 219. And they ask you what they should spend. Say, the excess beyond needs. Thus Allah makes clear to you the verses of revelation that you might give thought. Yes, my dear students, beta is beautiful verse से हमें क्या मैसेज मिला? First of all, you tell me, they ask you, ये किसके बारे में बात हो रही है? They, who are they? The companions. जी बेटा, जो उस वक्त के मुसलमान थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिफरेंट क्वेश्चंस करते थे. तो उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि इन सवालों का आपने ये जवाब देना है. तो सहाबा ने पूछा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया कि अल्लाह की राह में खर्च करें. ये बार बार जब मैसेज आ रहा था तो उस वक्त जो सहाबा थे, जो उस वक्त के मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या खर्च करें? दैट्स व्हाट दे शुड स्पेंड. अब देखिए बेटा, दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. अगर वो कहते शुड वी स्पेंड, अब ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसका आंसर है यस, यू शुड स्पेंड, राइट? सो जो लॉजिकल यस नो में ब्रीफ आंसर्स होते हैं उनको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं. लेकिन व्हाट दे शुड स्पेंड, इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि उनसे कहिए क्या खर्च करना है अल्लाह की राह में. दी एक्सेस, जो भी आपके पास. देखिए बेटा, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कितने प्यार से और कितनी हिकमा से सिखाते हैं. जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है, राइट, जब अल्लाह की राह में खर्च करना है तो ये नहीं कहा कि खुद पे खर्च ना करो, बस सब खर्च कर दो. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये भी हुक्म दे सकते थे, लेकिन वो हमारे खालिक हैं, उनको पता है कि हम किस तरह से सोचते हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो आपके पास एक्सेस है, जो आपकी नीड से ज़्यादा है, वो खर्च कर दो अल्लाह की राह में. इसकी मिसाल ऐसे, जैसे आपके पास, अब आप सोचें कि हम तो अर्न ही नहीं करते, लेकिन आपको पॉकेट मनी मिलती है या आपको ईदी मिलती है फॉर एग्जांपल, एंड यू कलेक्ट इट. अब आपके पास वो ईदी जो है, सबसे पहले तो यस, यू शुड स्पेंड ऑन योरसेल्फ, और आपने फॉर एग्जांपल अपने लिए एक बुक परचेज कर ली. अब आपके पास जो बाकी बचे हैं, दैट इज एक्सेस, यू शुड स्पेंड इट in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. This is how
वी स्पेंड. जब भी कोई सिचुएशन है आप सोचें क्या खर्च करना है जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है. ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सिखाया है. और अल्लाह ताला कहते हैं कि इसी तरह अल्लाह ताला अपने अहकामात को बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं, बहुत क्लियरली हमें सिखाते हैं ताकि हम इसके बारे में सोचें. और बेटा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तंगी में नहीं डालना चाहते, इसलिए वो हमें बहुत प्रैक्टिकल चीज़ सिखाते हैं, बहुत जो हम कन्वीनियंटली कर लें. इसलिए जब भी अल्लाह के किसी हुक्म पर हम अमल करें तो बड़े खुले दिल से और इस चीज़ के साथ कि ये अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए ही ये हुक्म दिया है. राइट नाउ फ्रॉम दिस वर्स अल्हम्दुलिल्लाह वी लर्नड about open-ended question by this what they should spend. It's an open-ended question, so we are going to learn further. Now this is a brainstorming activities. Teacher will divide class in pairs and student will ask and respond to each other. और वो question क्या करेंगे एक दूसरे से, which one is your favorite subject and why. बेटा I want you to analyze. देखिए अगर हम सिर्फ यहाँ तक रहते हैं which one is your favorite subject, it's a close-ended question. You can say it's English or mathematics or science or whatever, right? So it's a close end. But when we say why, so you have to answer it in detail. So teachers kindly make pairs and student will ask this question from each other. Pause the video, enjoy the activity and then come back. Yes, my dear students, are you done with it? Now you understand how we reply to close-ended and open-ended questions? All right. So why we need to learn it, by the way? हमें क्यों ये इसको सीखने की ज़रूरत है? बिकॉज बेटा ये हमें बहुत हेल्प करता है कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि हम रीडिंग करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट? तो अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत हमें हेल्प करता है. इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट, व्हाई, हाउ एक्सेट्रा. ये टाइप के क्वेश्चंस हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं. हमारी रिफ्लेक्शन, हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते, उसके बारे में सोचते भी हैं. एंड इट डेवलप्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. इट हेल्प्स रीडर to actively interact with the material and encourages a more holistic and meaningful understanding of the content. और बेटा यही इसका मकसद है, क्योंकि every time I tell you reading is not for reading. जब आप उसको understand करते हैं तो वही आपका knowledge आपको help करता है conversation में, आपकी communication में, आपकी writing में. So this is how we increase our knowledge. All right. So let's start with the pre-reading questions. Why do you quit in difficult situations? Give reason for your answer. Who do you ask for help when needed and why? Once again, who do you ask is a close-ended question and why is an open-ended question. So pause the video, answer these questions to your teacher and then come back. Yes, my dear students, I hope you have answered in detail. Now it's time to understand this beautiful poem. बहुत अच्छा message है इस poem का. Page number 34. From the very first stanza, I'm going to read it, explain it to you. Listen carefully. Life is not smooth sailing with bells always ringing. It has its ups and downs and its smile and frowns. Yes, my dear students, बेटा इस पहले स्टैंजा में पोइट आपको जो बात सिखाना चाह रहे हैं वो है जिंदगी की हकीकत. लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग. और स्मूथ सेलिंग का क्या मतलब है? जब समंदर में आप शिप में जा रहे हैं या बोट में जा रहे हैं तो हमेशा, बेशक किनारे से आपको लगता है स्मूथ, बट व्हेन यू आर इन द वाटर, इन द मिडल ऑफ दैट वाटर, एनीथिंग कैन हैपन. आपने देखा है, आपने बहुत से वीडियोस में भी देखा होगा कैसे इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, समंदरी तूफान आते हैं. तो जिंदगी भी ऐसी है बेटा, हमेशा एक साथ वी आर हैप्पी ऑल द टाइम, बेल्स ऑलवेज रिंगिंग, इसका मतलब है खुश होना. तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर टाइम सिर्फ खुशी को ही इंजॉय कर रहे हो. इट्स नॉट स्मूथ सेलिंग. कभी आप खुश हैं और कभी आप किसी प्रॉब्लम में शिकार हैं. और ये एक बंदा यानी आपके साथ या मेरे साथ नहीं, इट हैपेंस विद एवरीवन, राइट? लाइफ इज लाइक दैट. और लाइफ में अपने अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है? अप्स एंड डाउन्स का भी यही मतलब है कि कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और कभी आप बहुत लो फील कर रहे हैं. लाइफ हैज इट्स ओन स्माइल्स एंड फ्राउन. दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन लाइफ के बारे में कि लाइफ की स्माइल्स यानी जब हम खुश होते हैं तो हम मुस्कुराते हैं, इसी तरह जिंदगी भी मुस्कुराती है. और कभी कभी वो अपने फेस, फ्राउन मीन्स यू टू मेक फेस टू शो योर एंगर, है ना, जो मुंह फेस बना, जिसको कहते हैं मुंह बनाना, अपना एंगर शो करने के लिए.
तो लाइफ की इससे मिसाल ये है, पोइट वांट्स टू टेल यू कि जिंदगी भी ऐसी है, ये हमेशा मुस्कुराते हुए नहीं है, और हमेशा इसके साथ ही बेटा ये हमेशा फ्राउनिंग भी नहीं है. समटाइम इट्स स्माइलिंग, समटाइम इट्स फ्राउनिंग. सो अगर हम बहुत खुश हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये खुशी हमेशा के लिए नहीं है, और अगर किसी टाइम हम अपसेट हैं तो भी हमें खुद को ये तसल्ली देना है कि दिस इज अ शॉर्ट टाइम, इंशाल्लाह गुड टाइम इज ऑन द वे. एवरी ग्रे क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, है ना, ये कहते हैं. तो इसी तरह बेटा जो जिंदगी है उसमें अप्स एंड डाउन्स आती हैं. Not all days are sunny and bright. हर दिन सनी और ब्राइट यानी ये खुशगवार दिन नहीं होता. Few things are achieved overnight. जो overnight यानी बहुत जल्दी हमें चीजें मिलती हैं वो बहुत कम है. To attain what is good and right, जो सही और अच्छा है उसको हासिल करने के लिए you need to struggle with your mind. पूरी मेहनत करना पड़ती है बेटा. There are no free lunches in God's system. You have to work very hard. This is the message of this stanza. Now I want you to look at this. Bright, night, right, might. All are rhyming words. और rhyming words क्या होते हैं? When we say it, their ending sound is same. यहाँ पर तो luckily their spellings are also same, but sometimes they sound same, their spellings are not same. So this is a rhyming scheme. Okay? That's why ये इसको हम poetry में इसको कहते हैं rhymes, जहाँ पर every your sentence is ending on a rhyming word. So bright, night, right, might, all are rhyming words. Okay. The next stanza is when things turn out wrong. जब कोई गड़बड़ हो जाती है, जब चीजें खराब होती हैं. Don't think all is gone. ये मत समझे कि बस अब यहाँ सब खत्म हो गया. When things become rough, जब चीजें खराब हो जाएं, it's time you turn tough. तभी तो आप स्ट्रांग होते हैं. बेटा ये एक प्रैक्टिकल लाइफ का बहुत स्ट्रांग मैसेज है, क्योंकि जब सब चीज़ें हमारी मर्जी के मुताबिक हो रही हैं तो हम खुश तो बहुत हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़ ये है कि हम वहाँ से लर्न कुछ नहीं करें. वी आर गुड हैप्पी, वी आर जस्ट गोइंग, बट व्हेन द थिंग्स गेट रॉन्ग, वहीं पर वो पॉइंट है जहाँ पर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि सब ख़त्म नहीं हुआ, अब इस मुश्किल से निकलना कैसे है, अब इस मसले को हल कैसे करना है. और फिर हम जब उस मुश्किल से, ये इसी तरह से है बेटा कि जब उस मुश्किल से एक प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपका लेवल हाई हो जाता है, फिर आप अगले लेवल पर एंटर हो जाते हैं. इसलिए ये मत सोचें कि मुश्किल आएगी तो सब खत्म हो जाएगा, पता नहीं अब क्या बनेगा. नो, दिस इज ना तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंसान का तरीका है और ना ही एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर का, क्योंकि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम. हमें पता है कि अल्लाह ताला हमें मुश्किल के ज़रिए से आजमाते हैं और फिर उस मुश्किल से गुजार कर हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. राइट? यही तो वो टाइम है when you become tough. आप मजबूत होते हैं. आप उस मुश्किल से पहले जिस एक स्ट्रेंथ के लेवल पर होते हैं, उस मुश्किल से गुजरने के बाद आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है. ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपने पिछले साल ग्रेड 7 पढ़े थे. ग्रेड 7 के एग्जाम के बाद आप 8 में आए हैं तो आपका नॉलेज का लेवल हाई हो गया. जस्ट लाइक बेटा ये प्रैक्टिकल लाइफ हमें ये सिखाती है, जब हम एक मुश्किल में से निकलते हैं, उस इम्तिहान में से गुजरने के बाद हमारा जो स्ट्रेंथ का लेवल है वो हाई हो जाता है और हमारा ईमान का लेवल भी हाई होना चाहिए. ओके, ऑल राइट जी. और ये लास्ट स्टेंजा है आपका, देयर इज नो सक्सेस विदाउट फेलियर. कोई कामयाबी आपको नाकामी के बगैर नहीं मिलती. हार्डशिप एंड पेन यू हैव टू एंड्योर. आपको मुश्किलात का सामना और तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है कामयाबी तक पहुंचने के लिए. When you fall or get hit, do not give up or quit. अगर आप अब देखिए बेटा, fall or get hit, this is imagery, not, ये जरूरी नहीं कि आप मतलब ऐसे गिरने का मतलब है when you want, आप कुछ करना चाह रहे हैं और वो कर नहीं पा रहे तो आप actually fall means to lower the point, है ना. गिरना भी इसीलिए कहते हैं कि जब एक आप ऐसे स्ट्रेट खड़े हैं तो आपका your upright posture, but when you fall down you are lower, right? तो अगर आप कहीं पर लोअर फील करते हैं तो वहां पर आपने गिव अप नहीं करना. क्या करना है? स्ट्रगल करनी है, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है till the time you are successful. जब तक आप उस मुश्किल से उससे what you say, you don't fight it and you win the fight, don't quit.
कभी भी ये ना सोचें कि अच्छा बस इसको छोड़ते हैं। और बेटा आप लोगों के लिए तो खास तौर पर कोई आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई आप ऐसी चीज अंडरस्टैंड करें जो आपको समझ नहीं आए, तो शुड यू लीव इट? नो, डोंट क्विट, डू इट अगैन एंड अगैन एंड अगैन। और उसको जब तक आप उसको समझ नहीं लेते, जब तक वो ये सोचें कि वो कॉन्सेप्ट या वो जो भी चीज़ है जो आप सीखना चाह रहे हैं वो आपकी मेहनत और कोशिश से बड़ी नहीं है, आप अपनी मेहनत और कोशिश से उसको अटेन कर सकते हैं। कभी भी क्विट के बारे में हमने नहीं सोचना। सो दिस इज द ब्यूटीफुल मैसेज ऑफ दिस पोम। और हमने इसको ना सिर्फ पढ़ने के लिए एंजॉय करना है बेटा, बल्कि इससे प्रैक्टिकल टिप लेना है, सो दैट वी कैन बिकम स्ट्रॉन्गर, और हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। और बेटा तालीम का यही मकसद होता है, इट मेक्स यू मोर विजिलेंट। और आप जो आपकी तालीम है वो आपको ये शऊर दे कि आपने किस तरह से ज़िंदगी के साथ अच्छे तरीके से मामलात करने हैं, राइट? ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर एन एक्टिविटी, and what the activity is: divide class in pairs, students will ask and respond to each other। और जैसा कि हमारा क्या है, हमने clarifying और open-ended questions। So why did the poet use the phrase life is not smooth sailing? अभी हमने इसको डिस्कस किया, I clarified it to you। अब आप एक दूसरे से and once again while talking to each other आपने एक दूसरे से open ended questions भी करने हैं, clarifying questions भी करने हैं। और देखें आपको इस बात से क्या समझ आई है कि life is not smooth sailing। Pause the video, enjoy the activity and then come back। Yes my dear children, I hope you understood it thoroughly and it's time to do the comprehension once again। बेटा अब आपने ये questions हैं, इनको आपने answer करना है, analyze करना है, which are open-ended questions। और open-ended questions हमें पता है हमने detail में उनके answer देने हैं। So complete these question answers and MCQs, pause the video, complete this task and then come back। Yes my dear students, are you done with it? Good job, you are smart। It's time for your homework। What you are going to do, interview one of your family member by asking open-ended questions। Okay, family member आप कोई भी अपनी family में select कर सकते हैं। It can be your mother, your father, your grandparents, your uncle, your aunt। आपने उनका interview करना है और उनसे open-ended questions, this is your task। And also write these questions in your notebook। Your teacher will check it क्या आपने appropriate open-ended questions किए हैं। और here is a worksheet once again, here is a task। और उसके बाद ये इसमें बहुत से questions हैं। You will kindly teacher provide a printed worksheet to students so that they can analyze open-ended questions, how to answer them। So take a print, complete this task, and in this way we achieved our today's SLOs to ask a variety of questions at different levels, clarifying open-ended questions about the text read or viewed, read and view a variety of reading age appropriate and high interest books and text form। और आज हमने पोइट्री की राइम्स को डिस्कस किया है। We are done with it, so that's it for today। Tomorrow I'll come again with a very interesting lesson। Till that time, keep learning, keep practicing। Thank you and Allah Hafiz।